हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ये वाला प्रोग्राम जिसका नाम है चेक इफ़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज पैलिंड्रोम इन पाइथन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बिन फंक्शन क्या करता है, ये गिवन नंबर का बाइनरी फॉर्मेट देता है और /0b से स्टार्ट होता है। तो /0b का ये मतलब है कि हमें सेकेंड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना होगा, तभी हम बाइनरी पैलिंड्रोम का पैलिंड्रोम बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी पी में स्टोर कर किया, बाइनरी पी से के सेकेंड वाले इंडेक्स से लेना स्टार्ट किया और उसको स्टोर किया बाइनरी पी में। देन बाइनरी पी डबल इक्वल्स टू बाइनरी एट -1 कोलन कोलन -1, मतलब पीछे से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे और 0th कैरेक्टर तक आएंगे तो हमारा बाइनरी पी में स्टोर हो जाएगा वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, चेक इफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज पैलिंड्रोम इन पाइथन। तो डेफ बाइनरी पैलिंड्रोम हम करेंगे n का। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो बिन और ब्रैकेट में n, बिन ब्रैकेट में n का मतलब कि गिवन नंबर का जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी फॉर्मेट देगा और /0b के साथ होगा वो एसोसिएटेड। तो इसीलिए बाइनरी पी में हम बाइनरी पी एट 2 कोलन फॉरवर्डिंग फ्रॉम हियर हम लेते हैं। तो वो स्टोर करेंगे हम बाइनरी पी में और फिर चेक करेंगे वेदर बाइनरी पी इज इक्विवेलेंट टू दी रिवर्स ऑफ बाइनरी पी। अब रिवर्स ऑफ बाइनरी पी लेने का मतलब है कि -1 तक हमें लेना है, बिकॉज /0 हमको नहीं लेना है। और -1 का मतलब यहाँ पे कोलन कोलन के बाद कि पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेगा। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो मिन सम को हम नम पे इनिशियलाइज करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा इंट ऑफ नम एट टू द पावर 0.5 + 1। तो इसका ये मतलब है कि हम सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और √n+1 तक जाएंगे। तो इसका मतलब √n तक ये जाएगा, ये पूरा रेंज जो है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इफ नंबर मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0। नंबर मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0 का ये मतलब होता है कि नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया वो 0 है, मतलब कि नंबर इज डिविजिबल बाय i। तो फैक्टर्स हम निकालेंगे, फैक्टर्स में स्टोर करेंगे नम अपॉन i और मिनसम में स्टोर करेंगे मिनसम कॉमा मिस मिनिमम सम कॉमा आई प्लस फैक्टर। तो आई का मतलब कि जो गिवन हम करंट इटरेशन पे हैं और फैक्टर मतलब जो हमारा फैक्टर होके आया हुआ है उसको। तो और फिर बाद में रिटर्न कर देंगे मिनसम। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो डेफ करेंगे फाइंड मिनसम, नम आ जाएगा हमारे पास, मिनिमम सम इक्वल टू नम इनिशियलाइज कर देंगे। फिर फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा इंट ब्रैकेट में नम टू द पावर 0.5 + 1। तो इसके बाद हम लूप करना स्टार्ट करेंगे इफ नम मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0। नम मॉड्यूलो i का मतलब कि नंबर इज डिविजिबल बाय i और नंबर मॉड्यूलो i इज डबल इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स इक्वल्स टू नम अपॉन अपॉन i का मतलब कि नंबर को हमने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है आई से। फिर उसके बाद मिनसम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनसम कॉमा आई प्लस फैक्टर। आई प्लस फैक्टर का मतलब कि जो करंट इटरेशन लूप इटरेशन है उसकी वैल्यू प्लस फैक्टर की जो वैल्यू होगी। फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे मिनसम। रिवर्स द कंटेंट ऑफ अ फाइल यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले रिवर्स फाइल में फाइल नेम आ गया है, s इज इक्वल टू स्टैक है तो s की वैल्यू स्टैक के बराबर हो जाएगी। ओरिजिनल इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम। ओपन फाइल नेम मतलब कि जो फाइल का पूरा पाथ है उसको हम ओपन करेंगे और ओरिजिनल में उसको स्टोर करेंगे। फॉर लाइन इन ओरिजिनल मतलब एक एक ओरिजिनल जो होगा हमारा एक एक लाइन में स्टोर हो जाएगा। फिर s डॉट पुश लाइन डॉट आर स्ट्रिप /n। तो इसका ये मतलब है कि हम पुश करते जाएंगे एक एक लाइन को और वो लाइन स्टोर होता जाएगा हमारा। फिर ओरिजिनल डॉट क्लोज करेंगे हम। फिर आउटपुट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा w। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइल नेम को विथ टैग या विथ पॉइंटर w के साथ ऊपर राइट करेंगे। फिर वाइल नॉट ऑफ s डॉट इज एम्प्टी। s डॉट इज एम्प्टी का मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है जब तक, तब तक आउटपुट डॉट राइट कर देंगे s डॉट पॉप और एक एक पॉप करते जाएंगे। फिर उसके बाद /n से उसको डिनोट करते जाएंगे। फिर उसके बाद आउटपुट डॉट क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। s इज इक्वल टू स्टैक हमने लिया। फिर ओरिजिनल इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम। फाइल नेम मतलब कि पूरा पाथ जो होगा वो ओपन करेगा। फिर फॉर लाइन इन ओरिजिनल तो ओरिजिनल फाइल में जो लाइन है, जो भी लाइन्स है हमारी, एक एक लाइन हम उठाएंगे, s डॉट पुश लाइन डॉट आर स्ट्रिप करेंगे तो लाइन को लगाएंगे। फिर उसके बाद ओरिजिनल डॉट क्लोज कर देंगे। अब आउटपुट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा w। तो राइटेबल बार से ये खुला है तो इसका मतलब कि ये राइट करने के लिए हम फाइल ओपन कर रहे हैं। वाइल नॉट ऑफ s डॉट इज एम्प्टी, जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, आउटपुट डॉट राइट s डॉट पॉप कॉमा /n। तो हर लाइन को अपेंड करते के साथ साथ वो एक /n भी छोड़ेगा। फिर उसके बाद आउटपुट डॉट क्लोज कर देंगे।
परफॉर्मिंग गूगल सर्च यूजिंग पाइथन कोड। तो उसके लिए हमें दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एक तो पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4 और एक है पिप इंस्टॉल गूगल। तो क्वेरी जो पैरामीटर्स होंगे वो ये है फॉलोइंग। क्वेरी है क्वेरी स्ट्रिंग दैट वी वांट टू सर्च फॉर, टीआईडी इज़ द टॉप लेवल डोमेन जैसे .co.in या .uk.in एंड सो ऑन। लैंग है लैंग्वेज, नम है नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट वी वांट, स्टार्ट है द फर्स्ट रिजल्ट टू रिट्रीव, स्टॉप है द लास्ट रिजल्ट टू रिट्रीव एंड पॉज है लैप्स टू वेट फॉर द HTTP रिक्वेस्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेरी है हमारी क्वेरी स्ट्रिंग दैट वी वांट टू सर्च फॉर, टीआईडी इज द टॉप लेवल डोमेन जैसे .co.in .uk.co.in एंड सो ऑन। लैंग है लैंग्वेज, नम है नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट वी वांट, स्टार्ट है द फर्स्ट रिजल्ट टू रिट्रीव, स्टॉप है द लास्ट रिजल्ट टू रिट्रीव, पॉज है लैप्स टू वेट फॉर दी HTTP रिक्वेस्ट। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें बस एक ट्राई कैच लगाना है, ट्राई फ्रॉम गूगल सर्च इम्पोर्ट सर्च। तो सर्च हमने इंपोर्ट कर लिया। एक्सेप्ट इम्पोर्ट एरर हम देखेंगे विद द थिंग एज प्रिंट नो मॉड्यूल फाउंड, तो नो मॉड्यूल फाउंड एरर आएगी। देन आएगा क्वेरी इक्वल्स टू youtube.com, तो youtube.com हमारा क्वेरी में स्टोर होगा। फिर फॉर जे इन क्वेरी, क्वेरी कॉमा टीआईडी इक्वल टू co.in, नम इक्वल टू 10, स्टॉप इक्वल टू 10, पॉज इक्वल टू 2। तो ये हर रिजल्ट के बीच में 2 सेकेंड का पॉज लेगा एंड स्टॉप इज द लास्ट रिजल्ट दैट वी वांट टू सर्च फॉर, नम इज द टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो टोटल 10 रिजल्ट है, स्टॉप की वैल्यू भी 10 है कि हमें केवल 10 तक जाना है। एंड देन वील प्रिंट द जे दैट इज वट एवर वी हैव इन द आउटपुट। क्वेश्चन पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ द स्ट्रिंग इज सिमेट्रिकल और पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले हम लेंगे str इज इक्वल टू AMA, फिर उसके बाद हाफ पार्ट में उसको स्लाइस करेंगे, int len ऑफ str डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट str को लेंगे स्ट्रिंग हाफ -1 तक। हाफ -1 तक लेने के लिए हमें हाफ तक जाना पड़ेगा इन द स्ट्रिंग सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लाइसिंग। देन सेकेंड str को लेंगे हम हाफ से लेके लास्ट तक। फिर उसके बाद फर्स्ट str डबल इक्वल्स टू सेकेंड str, अगर पहला str डबल इक्वल्स टू सेकेंड str है देन वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज सिमेट्रिकल, अदरवाइज हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग इज नॉट सिमेट्रिकल। इसके बाद इफ द फर्स्ट str डबल इक्वल्स टू सेकेंड str counting in the negative direction means reverse of the second str, then we can say that the string is palindrome, otherwise we can say that string is not palindrome। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से ये प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारे पास पाइथन प्रोग्राम टू रन टू चेक इफ द गिवन स्ट्रिंग इज सिमेट्रिकल और पैलिंड्रोम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हाफ पार्ट में कट करते हैं यूजिंग फर्स्ट str। तो फर्स्ट str इक्वल्स टू str कोलन हाफ, देन सेकेंड str इज इक्वल टू str हाफ से लेके लास्ट तक। देन ए फर्स्ट str डबल इक्वल्स टू सेकेंड str, अगर पहले स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग के बराबर होती है देन वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज सिमेट्रिकल, अदरवाइज वी कैन से दैट स्ट्रिंग इज नॉट सिमेट्रिकल। ए फर्स्ट str डबल इक्वल्स टू सेकेंड str कोलन कोलन -1, मतलब रिवर्स से हम देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रही ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।